अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि आपके मोबाइल में इस वक्त नेट पैकेज या मोबाइल पे कॉल के लिए जो पैकेज है, आपने किस पैकेज का या किस कंपनी का इंतखाब किया, तो हो सकता है कि आपका इंतखाब बिल्कुल मुख्तलिफ हो दूसरे लोगों के इंतखाब से। होता भी ऐसे ही है कि कभी मोबाइल में आपने कोई पैकेज लगवाना हो, कौन से वाला कार्ड लोड करेंगे, तो बहुत कुछ है जो हम सोचते हैं। मसलन आपके इलाके में कौन से मोबाइल कंपनी के सिग्नल बेहतर आते हैं, या जहाँ पे आपका दफ्तर है, कारोबारी जगह है, वहाँ पे कौन सा नेटवर्क अच्छा काम करेगा। फिर उसके बाद ये इंतखाब करना कि इसमें कितने मिनट होने चाहिए, कितने ऑफ नेट मिनट होने चाहिए, कितना आपके पास मोबाइल डाटा इंटरनेट के लिए होना चाहिए। अब हर शख्स की ज़रूरत अलग है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जितनी भी कंपनीज हैं, इन तमाम के डाटाज को देख लें, इन तमाम के पैकेजेस को देख लें, तो कोई एक ऐसा दी बेस्ट पैकेज शायद नहीं होगा कि जिसके नेटवर्क हर जगह पर बहुत अच्छे सिग्नल भी दे, जिसमें आपको ऑन नेट ऑफ नेट मिनट्स भी बहुत अच्छे मिले, या जिसमें मोबाइल डाटा जो है वो भी जितना आपको चाहिए वो मुयसर हो सके। कभी लगता है कि यार, हमें जो इसके साथ इतने एसएमएस मिल रहे हैं उनकी तो ज़रूरत नहीं है। कभी लगता है कि ऑन नेट इतने मिनट ये ज़्यादा हैं लेकिन इसके साथ ऑफ नेट बहुत कम है। कभी लगता है कि नहीं, ऑफ नेट मिनट तो ठीक है लेकिन साथ में जो डाटा है इंटरनेट के लिए वो बहुत कम है। और अगर कभी डाटा या सोशल नेटवर्क्स के लिए अच्छे आपको पैकेज मिल जाए, तो फिर उसके मुकाबले में कहीं ना कहीं उसके कॉलिंग मिनट कम हो जाते हैं। सो ये वो एक आम सा मसला है जो कि हम सबको पेश आता है। और हम करते क्या है कि इस मसले के हल के लिए अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक हमने कुछ ना कुछ सोच रखा है कि हाँ, ये वाला पैकेज जो है, इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे शायद हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और हम उसका इंतखाब कर लेते हैं। और वो इंतखाब बहुत से लोगों के लिए इतना रेगुलर होता है कि आप फिर हर महीने या हर हफ्ते वही पैकेज बार बार हासिल करते रहते हैं। अच्छा, ये जो बात है, इसको अगर आप आम जिंदगी पर लेके आए, तो हमारे इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं, जितने लोगों से हमारी दोस्ती होती है, बहुत बार होता है कि कोशिश तो हमारी ये होती है कि हमें ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द मिले जिनमें ये सारी चीज़ें दी बेस्ट हों। जिस तरह मोबाइल पैकेज में ऑन नेट ऑफ नेट मिनट डाटा और उसके सिग्नल्स ये सारे बहुत अच्छे होने चाहिए, इसी तरह हमें लगता है कि हमारे दोस्त वो हों जो शायद ज़रूरत के वक्त हमारे काम भी आए, जिनके साथ हम बैठे तो वक्त भी अच्छा गुजरे, जिनकी हमें कभी ज़रूरत हो तो वो हमारे काम भी आ सकें, जो हमें हमेशा अच्छी बातें बताएं, और बहुत कुछ जो हम किसी इंसान में ढूंढना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला की इस मखलूक में हर शख्स जो है वो परफेक्ट नहीं है, और हर शख्स में अगर कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ खामियां भी होंगी। आप में भी होंगी, मुझ में भी होंगी, हम सब में होती हैं। फिर ऐसे में जब हम लोगों का इंतखाब कर रहे होते हैं, तो हम दी बेस्ट पे जाने की कोशिश करते हैं कि हर वो चीज़ जो है वो हमें परफेक्ट चाहिए। अब होता ये है कि अगर दो चार पांच किसी शख्स की खूबियां आपके सामने हैं और वो बहुत अच्छी हैं, तो हम न जाने क्यों उस एक खामी को नोट करना शुरू कर देते हैं, जो हमें लगता है कि यार ये भी तो होनी चाहिए थी। और फिर करते करते क्या होता है कि इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, हर शख्स के बारे में हमारा ख्याल ये होता है कि हाँ, ये ठीक है ये बंदा, लेकिन इस बंदे में यार ये एक कमी है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों से दूर होना शुरू हो जाते हैं। बल्कि बहुत से लोग तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि भाई अब तो लोगों से नफरत हो गई। हालांकि उसमें सिर्फ हमारे दिमाग की एक छोटी सी सोच का ये कमाल है कि हम लोगों को किस पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जिस तरह से मैंने अभी आपको मिसाल दी कि कोई एक पैकेज, कोई एक नेटवर्क दी बेस्ट नहीं है। सब में कुछ ना कुछ है। कहीं आपको उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती है तो उसके बदले में आपको लगता है कि ये चीज़ कम मिल रही है। इसी तरह से अगर आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द लोगों में कुछ खूबियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो आप दी बेस्ट का इंतखाब कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद हमेशा अगर रोना रोते रहेंगे कि ये भाई चीज़ अगर होती ना किसी में तो क्या बात थी, तो ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजरती। किसी ने पूछा था कि भाई, जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनको जानने की, या अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसकी पैमाइश का क्या पैमाना है, तो जवाब ये मिला था कि अगर उस शख्स में 99 खामियां हैं और एक खूबी है, और फिर भी वो एक खूबी आपको अच्छी लगती है, वो शख्स आपको अच्छा लगता है, उसके पास रहना, उसके साथ रहना, उससे बात करना, तो इसका मतलब है कि आप उनसे मोहब्बत करते हैं। इसी तरह से हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे खानदान के लोग हैं, हमारे दोस्त अहबाब हैं, हमारे अजीज़ व अकारब हैं, हर शख्स में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ, कुछ ना कुछ कमी कोताही होगी। लेकिन बतौर इंसान हमें उन रिश्तों को, उन लोगों को, उन दोस्तों को
कबूल करना है, उनके साथ रहना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप अपने नेट डाटा पे या अपने मोबाइल पैकेज पे बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ और आपके जितने भी रिश्ते हैं उनमें खूबसूरती आ जाएगी। बहुत शुक्रिया।